राधे राधे दोस्तों। पहली बात हमारी ये है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। संसार में जितने भी लोग हैं सब कमज़ोर पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ जाओ तो परेशान है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव बन गया है परेशान होना। थोड़ा सा धैर्य से काम लो तो सब परेशानी दूर। परेशान होने से भी क्या तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए धैर्यवान बनो और सहने की शक्ति प्राप्त करो। स्वीकार करके भी समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, विपत्ति आई और हमारे पे दुख आया, इसका सामना करो। अभी हमारी हानि प्राप्त हुई है, लेकिन आगे हमें बहुत लाभ होने वाला है। इसलिए एकदम गंभीर बन जाओ। अब वो वस्तु चली गई क्या होगा, पद चला गया क्या होगा। प्रयास किया था, पद मिला था, एक बार मैं गिर गया। मैं और सही और मेहनत करूँगा और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा प्राप्त करूँगा। मैं संयम रखूँगा और मैं इससे अधिक प्राप्त करके दिखाऊँगा। एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। अपन लोग क्या हैं, जरा सी बात में ये चला गया, अब क्या होगा, वो चला गया, अब क्या होगा, इसी चिंतन में रहते हैं। अपने दिमाग को कचड़ा कर लेते हैं। हम जीवन भर की यात्रा की बात कर रहे हैं। हमें कष्ट में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। हमें भगवान की प्राप्ति हुई है, हमें भगवान का प्यार मिला है, हमें मालिक का दुलार मिला है। ऐसे सोचकर प्रसन्न रहना चाहिए। आप सोच रहे हो कि ये प्रवचन कर रहे हैं, ये प्रवचन नहीं है, ये जीने का जीवन है। ऐसे जीवन जिया जाता है। आप लोगों नेक में परेशान हो जाती है, क्या हमसे ज़्यादा परेशान है? हमारी तबीयत ठीक नहीं है, पानी हमारे पास रखा है, हम उसे उठ के पी नहीं सकते। तो क्या आप इतने, दोनों किडनी फेल हैं और बुखार चढ़ा है और पानी ले आना है तो हमको ले आना है, चल कर जाना है तो हमको जाना है। वहाँ दूसरा कोई नहीं था। अगर हमें ऐसे आप लोगों की तरह हार मान जाते तो क्या होता? नहीं, मुझे ही जाना है, मुझे ही लेकर आना है, मैं हार नहीं मान सकता। गुरुजी की सेवा में जाना है तो पहले अपन को स्वस्थ साबित करना है। नहीं, वो सेवा ही नहीं लेंगे। उनको पता चल गया ये बीमार है तो सेवा नहीं कराएंगे। इसलिए अपन को स्वस्थ और दुरुस्त बनाना है। सेवा की, आकर लेट गए, फिर हिम्मत की अपनी श्री जी की सेवा करने की। 3-3, 4-4 दिन भोजन नहीं किया, परंतु सेवा नहीं छोड़ी, सेवा करते रहे। उसका कारण दिनचर्या अपनी करते रहे। उसका कारण आत्मविश्वास, ब्रह्मचर्य, नाम जपना, लेकिन कभी हारने नहीं दिया। आपको हारे हुए नज़र आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है और स्वस्थ बैठे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पीने को मिलता है, हर वक्त दवा मिलती है, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम आनंदित हैं, हम परेशान नहीं हैं। हमें तो श्री जी का आनंद प्राप्त हो रहा है। हम जीत चुके हैं अपने मालिक के भरोसे। हमने सब कुछ प्राप्त किया है। ये हम आपकी बड़ाई नहीं कर रहे अपनी, हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। नहीं आप सोचो कि बड़ाई कर रहे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरा घर, ना मेरा परिवार, ना मेरे भाई, ना बहन, मैं अकेला सिर्फ, और मालिक के भरोसे। पहले सोचते चलो रोटी मांग लेती है, फिर सोचते पता नहीं देने वाले का स्वभाव कैसा होगा, देगा या नहीं देगा। लेकिन जो श्री जी की कृपा थी, जो सामने आ जाता था वही ग्रहण कर लेते थे। हम लोग उसी के बच्चे हैं, उसी धातु से बने हुए हैं, फिर हम परेशान क्यों हो जाते हैं? न कुछ पड़ा परेशान हो गए, न किसी ने कुछ बोल दिया परेशान हो गए। क्यों हो जाते? हम लोग दुखी क्यों होते हो? आज सुख है तो सुख कहीं छिन न जाए, सुख के छिनने के लिए दुखी होते हैं। अरे आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख है तो दुख भी जाएगा, सुख आएगा। दुखी क्यों होना है? हमारी सोच कैसी बन गई है? हमको इतना बलवान बनना है, सुख और दुख हमें छू ना सकें। धनी होकर अहंकार, अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इतने धनी हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और दुखी हैं तो दुख में घबराना मत, क्रोध मत करना।
दुख आया है तो सुख भी आएगा। शेर का बच्चा भेड़ों में फंसकर मैं कर रहा है। तू इतना बलवान बन कि तू शेर का बच्चा है, कोई भेड़ का बच्चा थोड़े ही है। एक दिन शेर का बच्चा भेड़ के बच्चों में आ गया तो भेड़ का बच्चा उसे घर ले आया और वो भेड़ के साथ रहने लगा। एक दिन शेरों का झुंड आया तो शेरों के झुंड में भेड़ का और शेर का बच्चा दोनों चले गए। तो शेर ने अपने बच्चे को पकड़ लिया और कहा, तू भेड़ के बच्चों के साथ रहता है, तुम शेर हो शेर। ऐसे करके शेर ने उसे दौड़ना सिखाया। जैसे ही उसने दौड़ा सो भेड़ के बच्चे सभी भाग गए। तो ठीक है, हम लोग शेर हैं, शेर, भेड़ के बच्चे नहीं हैं। भगवान के ब्रह्मास्त्र में भी ताकत नहीं है कि तुझे मार सके। तू ब्रह्म का बच्चा है, तू उस अविनाशी का बच्चा है जिसका कभी नाश नहीं होता। फिर तू डरता क्यों है? फिर भी इतना दुख क्यों है? इतना दुख ये सबके लिए, हर एक के लिए है। समझो, आप लोग सोचते होंगे हम ग्रस्त होकर ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनो, जनक जी ग्रस्त थे। जनक जी सुखदेव उनके गुरु हैं और महल है, रानियाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन जनक जी के गुरु सुखदेव हैं जो बागंबर अंगूठी लगाए रहते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वो जनक जी के गुरु हैं। जो राजा हैं उनके गुरु हैं वो सुखदेव वेद व्यास के पुत्र। हम संसार के जीव हैं, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते, ऐसा नहीं है। नहीं, आप भी चढ़ सकते हो। आप व्यापारी हो, आप नौकरी करते हो, लेकिन आप भी अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। अध्यात्म ही एक ऐसा मंत्र महान है जहाँ हर कोई चढ़ सकता है। चाहे जितनी संपत्ति आ जाए लेकिन आप सुखी नहीं होते। चाहे देख लो आँख उठाकर, आपको सुख भगवान का भजन में ही मिलेगा, उससे ही आपका कल्याण होगा। अध्यात्म ही आपके जीवन का लक्ष्य है। अध्यात्म है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं। प्रभु के चरणों में अपना चिंतन करो, भजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा।